सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे। कबीरदास जी कहते हैं, ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मणत्व का व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव से संबंध होता है, न कि व्यक्ति के जन्म से। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। व्यक्ति का कर्म और आचरण ही उसे इन वर्णों में विभाजित करते हैं। महाभारत और मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन व धर्म का पालन करता है और अपने आचरण में सच्चाई, अहिंसा, संयम और परोपकार को प्राथमिकता देता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्णों का विभाजन उनके कर्म और गुणों के आधार पर किया गया है, न कि उनके जन्म के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षत्रिय या वैश्य का पुत्र विद्या, तपस्या और सत्य का पालन करता है और ब्राह्मणों के गुणों को धारण करता है, तो उसे ब्राह्मण माना जाता है। धर्म का पालन। ब्राह्मण का मुख्य धर्म वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, यज्ञ करना और समाज को आध्यात्मिक मार्ग दिखाना होता है। जो भी व्यक्ति इन कार्यों में प्रवीण होता है और धर्म का पालन करता है, वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है। उदाहरण के लिए, विदुर जी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उनके ज्ञान, नीति और धर्म पालन के कारण उन्हें विद्वान तथा महात्मा के रूप में मान्यता मिली। इसी तरह सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण होना व्यक्ति के कर्म, गुण और आचरण पर आधारित है, न कि जन्म पर। अतः कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी भी वर्ण का हो, अगर वह धर्म के मार्ग पर चलता है, ज्ञान और तपस्या में निपुण है, तो वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। किंतु समय के साथ यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गई और जहां एक व्यक्ति का वर्ण और कार्य उसके जन्म के आधार पर निर्मित होने लगा। धीरे धीरे जातियों की संख्या बढ़ने लगी और जातियां उपजातियों में बंटने लगी। मध्यकाल में जातिगत भेदभाव गहरा हो गया। ब्रिटिश काल के दौरान जाति व्यवस्था को और मजबूत किया गया और जाति आधारित भेदभाव को बढ़ाया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसको अपने प्रशासनिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उनकी नीति ही फूट डालो और राज करो की थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी दी, किंतु